कहते हैं कि नुक्कड़ चर्चा जो है होनी चाहिए, और जब प्रधानी के इलेक्शन करीब आ जाए और जब प्रधान जो है उनके खिलाफ या उनके उनके काम को देखते हुए वहीं उसी गांव का कोई ना कोई इंसान खड़ा हो जाए, या वो जनता का देखे कि कौन कौन सी चीजें हैं, ये कौन कौन सी चीजें नहीं हुई, उसको लेके वो बात करे और प्रधानी के लिए वो खड़ा हो जाए। आज हम कौन से गांव में हैं? आजाद भाई हमारे साथ है। ये आने वाले कैंडिडेट हैं जो इस गांव में प्रधानी के इलेक्शन लड़ेंगे। तो जानते हैं कौन सा गांव है, और उसके बाद इनसे बात करेंगे। ये कौन सा गांव है? ये फराज भाई, हम्म, हमारा ग्राम चांडक तुरक है। हम्म, और इस ग्राम चांडक तुरक के साथ जो है पंचायत लगती है हमारी बहुत बड़ी, जिसमें हमारा भगवानपुर भी आता है जो केतपुर के पास है अपना। और अपना जो है हादीपुर भी आता है। और ग्राम चांडक तुरक के साथ एक अपना चिड़ियापुर भी आता है। तो ये 4 गाँव से मिला के। सुनने में आया कि आप समाजवादी पार्टी के भी कुछ हैं। जी, मैं अपनी समाजवादी पार्टी नगीना विधानसभा उपाध्यक्ष हूँ। और विधानसभा उपाध्यक्ष हूँ और मैं उसका पदाधिकारी हूँ। अच्छा, ऐसा क्या हुआ, क्या ऐसी खामी लगी कि आपको लगा कि मुझे प्रधान बनना चाहिए, या जनता के लिए आवाज उठानी चाहिए, या कुछ अलग करना चाहिए? जी फराज भाई, मुझे इसलिए लगा क्योंकि हमारी पंचायत जो है, देखो प्रधान हर बार बनते हैं, सारे अपने ही बनते हैं, सारे पंचायत के ही बनते हैं, कोई हमारा मुखालिफ नहीं है ना, मैं किसी का मुखालिफ में खड़ा हूँ। लेकिन पंचायत को मैं इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि पंचायत का, बल्कि मैं पंचायत के लिए ही खड़ा हूँ। क्योंकि मैं पंचायत वैसे नहीं खड़ा हूँ प्रधानी के लिए, बल्कि मैं पंचायत के लिए खड़ा हूँ। और लोगों के काम काज के लिए, सेवा के लिए खड़ा हूँ। क्योंकि देखो, मैं वैसे अपनी नगीना विधानसभा जैसे उपाध्यक्ष हूँ। तो उसके कार्यकाल में ये जो मेरा रोड है, यहाँ से आप जहाँ बैठे हो इधर से, तो यहाँ से लेके और हमारा जो मदरसा है हमारे गाँव का, वहाँ तक इतनी बुरी स्थिति थी इसकी कि अगर हमारी बहन ने और माई भी निकलती थी ना, तो ये चप्पल और जो है सान लेती, बच्चे गिर जाते थे, बहुत बड़ी स्थिति खराब थी। लेकिन मैंने अपने विधायक जी से जो है अपील करी और उनसे रिक्वेस्ट करी कि ये रोड ज़्यादा स्थिति खराब है। हमारे विधानसभा नगीना विधानसभा के जो अध्यक्ष साहब है जाहिद भाई, मैं उनके पास भी गया, विधायक जी के पास गया। और वो आए यहाँ, दौरा करा गाँव का। और उन्होंने जो है ये सड़क भी बनवाई। फिर उसके बाद में मैं सन 2022 में लखनऊ गया था विधायक जी के साथ, पूरी टीम की थी हमारी। तो उस टाइम पे ये जो लाइटें देख रहे हैं आप, ये लाइटें नहीं लगी हुई थी गाँव के अंदर, अंधेरा था बिल्कुल। मैंने विधायक जी से लाइटों की मांग करी थी। तो विधायक जी ने मुझसे कहा था कि आज़ाद भाई, लाइट की जैसे नीति आवेगी मैं आपके गांव में फौरन जो है लाइट पहुंचाऊंगा। और उन्होंने 4 लाइटें पहुंचाने का काम पंचायत के अंदर करा है। अच्छा, अगर मैं गांव की बात करूं तो गांव के लोगों को क्या क्या चाहिए? अगर प्रधानी में आता क्या क्या है, और अगर गांव के जो लोग हैं उनको कौन कौन सी फैसिलिटी चाहिए, और आप क्या क्या दिला सकते हैं? देखिए, अभी मैं ग्राम प्रधान तो हूँ नहीं, एक हम्म, सेवक के रूप में मैं जो है चुनाव लड़ रहा हूँ। और जनता के लिए लड़ना चाहता हूँ मैं, अपने लिए नहीं, बल्कि जनता के लिए लड़ना चाहता हूँ मैं। हम्म, और 29 योजना इस तरह की है जो ग्राम प्रधान जो है ला सकता है अपनी पंचायत के अंदर। सिर्फ सड़कें, नाले और मकान तक सीमित नहीं होती। इनके प्रधान के लिए बहुत कुछ है जो अगर करना चाहे तो। मैं वो 29 योजनाएं जानना चाहूंगा, क्योंकि जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें भी पता हो कि वो अगर कोई उनके पास कैंडिडेट आए तो उनसे वो योजना पूछ सके। वो 29 योजना ये है, देखो, अभी तक हमारे पंचायत के अंदर जो है 60 साल पेंशन मुझे लगता है नहीं है। 60 साल पेंशन किसी की भी नहीं है। और विधवा पेंशन जो है वो किसी की नहीं है। जबकि हमारी जो है माए बहनें जो है, कोई 35 साल की उम्र में विधवा हो जाती है, कोई 30 साल की उम्र में हो जाती है, तो उनके लिए पेंशन आती है, बनती है। लेकिन किसी की मेरे हिसाब से नहीं है अभी तक। और 60 साल पेंशन किसी की नहीं है। दूसरी योजना है, जैसे हमारे पंचायत में जो सफाई की बड़ी दिक्कत है। या तो मैं, मेरा मानना यह है कि सफाई को लेके, या तो हमारे सफाई कर्मचारी जो है बहुत कम है हमारी पंचायत में, जिसकी वजह से जो है गंद रहता है इसके अंदर। तो ये तो सफाई कर्मचारी बढ़े, या जो इस कूड़े का बहुत इंतजाम हो। क्योंकि आपने देखा होगा फराज भाई, जैसे आप इधर से आए हो और अगर आप आखिर तक भी जाते हैं ना, तो कूड़ा इतना है हमारे पंचायत के अंदर, बहुत ज्यादा है। सफाई की तरफ से जो है हमारा गांव थोड़ा पीछे है। और मतलब जो है सफाई की जरूरत भी है। महिला पेंशन नहीं चल रही, वृद्धा पेंशन नहीं चल रही। और अगर मैं ग्राम प्रधानी के लिए खड़ा हूँ तो मैं लोगों की सेवा करने के लिए खड़ा हूँ। और मेरा अपना विचार मानना यह है, तो जैसे हमारी जवान धी बेटी होती है, ये जो है आज के माहौल को हिसाब के जो है बाहर जाती है, जैसे आपका किरीटपुर हो गया या बिजनौर हो गया, नजियाबाद हो गया। तो इसमें जो है कंप्यूटर सेंटर जो है अपनी पंचायत के लिए होना चाहिए, ताकि हमारी धी जवान बेटी जो है वो पंचायत के अंदर अंदर अपना लैपटॉप कंप्यूटर सीख सके। तो कंप्यूटर सेंटर जो है मैं पंचायत में अपनी बनाऊंगा, अगर इंशाल्लाह गाँव वाले मेरे साथ देते हैं तो। और अपने सिलाई सेंटर, जो हमारी विधवा माँ बहनें हैं और जो है इनके घर घर काम नहीं है और इस तरह की है जो रोजगार नहीं है, वो अपना रोजगार ही मिलेगा सिलाई सेंटर से उनके, और अपना टाइम भी उनके पास होगा। तो इस तरह की जो है काफ़ी योजना है। उसके बाद में मैं जैसे अपनी ये नरेगा चलती है, हमारे नरेगा में
100 दिन का रोजगार कम से कम साल में दिलवाने का मैं कार्य करूंगा, कोशिश ये करूंगा। कुल मिला के बात ये है फराज भाई कि बहुत 28 योजना है। सड़कें मकान का तो ये है, देखो हर प्रधान जो है बनवाता है, कोई 10 बनवा देता है पंचायत में, कोई 8 बनवा देता है, तो सड़कें मकान तो ये कोई बड़ा काम नहीं है प्रधान। मैं सबसे पहले बात ये क्लियर करता चलूं कि ये प्रधान अभी है नहीं, ये बनना चाहते हैं। और मैं इनका हौसला नहीं तोड़ूंगा, मैं इनका हौसला बढ़ाने की कोशिश करूंगा। कभी किसी को ये लगे कि यार इनसे जो है ये भी सवाल होना था, ये भी सवाल होना था, ये कोशिश कर रहे हैं, माइक के सामने बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात मेरी नज़र में है। जी भाई। तो मैं यही कह रहा था आपसे कि जैसे हमारे नरेगा का होता है, तो नरेगा में जैसे मेरे भाई को बहुत काम करते हैं हमारे मजदूर तबके के लोग, तो ये बोलते हैं यार कभी महीने में दिहाड़ी लगती है, कभी नहीं लगती है, अब हम मजदूर में लग के जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि आजकल आपको पता रोजगार के लिए बहुत परेशान है लोग। तो इस तरह से मैं चाहता हूँ कि अपनी पंचायत में जो है दिन साल का जो है 100 दिन का रोजगार देने का मैं कार्य कराऊंगा। और अपनी पंचायत में जो है ये जो स्कूल है अपना, इसके स्कूल के बारे में भी मैं सोच रहा हूँ कि 12वीं तक अगर हो जाए तो जवान बेटी हमारी जो है यहीं रुक जाए। तो मैं इस शिक्षा पे भी जो है विचार है मेरा। और वो हॉस्पिटल के लिए है, और खेल का मैदान सबसे बड़ा। हमारे जो बच्चे हैं ये बोलते हैं यार आजाद भाई कहीं भी खेल का मैदान नहीं है, हम बड़े परेशान है, टाइम पास करने के लिए भी आजकल के माहौल के हिसाब से भी जो है ना खेल के मैदान की जरूरत है। तो खेल के मैदान की बड़ी दिक्कत है हमारे यहाँ। हालांकि खेल का मैदान छूटा हुआ है, लेकिन उसमें कोई भी नहीं है, कुछ भी ऐसे ही पड़ा है खाली खेत। तो इसके लिए भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा। और मेरा जो मतलब है वो तो लोगों की सेवा करने के लिए है। अल्लाह का शुक्र है, देखो मैं कर खा रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर गांव वाले जो है मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं अपने लिए चुनाव नहीं लड़ूंगा, बल्कि गांव के लिए चुनाव लड़ूंगा। एक सवाल आ जाता है, अभी जो है ना ये चीज़ होती है कि प्रधान बन गए आप, गांव वालों ने चाहे आप प्रधान बन गए, उसके बाद जो है ये होता है कि मैं पक्ष में हूँ, मैं विपक्ष में हूँ, या निधि नहीं आई, या ये परेशानी आ गई, जिसके चलते जैसे अभी आपने वादे किए, ये आप वादे कर रहे हैं और जनता के सामने कर रहे हैं, जनता इसीलिए आपको वोट भी दे रही है। अगर इनमें से कोई भी वादा आप कर रहे हैं और उसमें प्रशासन के चलते या किसी और चीज़ के चलते वो चीज़ें नहीं हो पाती, फिर ये कहा जाता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कोशिश कर रहा था, फिर क्या कहोगे? उसके लिए फराज भाई पहली बात तो यह है कि जो मैं आपसे वायदे कर रहा हूँ, आपने वायदे की बात की, जनता से मैं वायदे कर रहा हूँ। मेरा वायदा यह है कि आपकी जो ये न्यूज है इसे लाइक करे, सपोर्ट करे और अपने मोबाइल में सेव करे, और स्टाम्प ला के नोटी वकील से और मेरी पंचायत में जो है साइन ले ले। अगर ये वायदे मेरे नहीं होते तो तुरंत जो है मुझे पद से हटा दे। अगर मेरे वायदे पूरे नहीं होते मेरे कार्यकाल में, तो तुरंत जो है मुझे इस्तीफा दे दूंगा। इससे ज्यादा क्या विश्वास दिला सकता हूँ मैं? अपना सीना फाड़ के, हनुमान तो मैं होने की सीना फाड़ के दिखा दूंगा, इंसान हूँ, विश्वास ही दिला सकता हूँ। नहीं, अभी तक हुआ क्या ना, जनता को क्या होता है कि जनता भरोसा करती है, और जनता भरोसा करने के बाद जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं उनकी बातों को सुनती है, और उन्हें वो अच्छी लगती है कि यार हमारे गांव में ये चीज़ें नहीं हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए। अब जब वो वादे कर रहे हैं तो हो सकता है हो जाए, इलेक्शन हो जाता है, इलेक्शन होने के बाद फिर जो है ना वो जीत जाते हैं, जीतने के बाद जो है ना फिर वो जनता जैसी थी वैसी ही रह जाती है, और फिर 5 साल निकल जाते नहीं हैं। तो ये सबके लिए है। ये सबके लिए है, बिल्कुल ठीक सवाल है आपका, बहुत अच्छी बात है सरफराज भाई। लेकिन बात ये है जो मैंने आपको बताया, देखो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि हनुमान तुम होने से नचीते दिखा दूंगा आपको, मैं बोल ही सकता हूँ, बता ही सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि नोटी वकील को लाओ, सारी पंचायत मुझे प्रधान बनाओ और उसमें मेरा साइन ले लो। मैं तो कह रहा हूँ आपकी वीडियो जो है आपकी लाइक करे, सपोर्ट करे इस वीडियो को और अपने मोबाइल में सेव करे। कल को अगर मैं इस काम को नहीं करता हूँ तो मुझे जो है पदाधिकारी नहीं, मैं जो है इस्तीफा दे दूंगा अपने पद अच्छा, एक मामला यहाँ पे है, ये जो फ्लाईओवर बना था, फ्लाईओवर के नीचे एक रोड जो है खराब है, उसका नीचे का रोड बनना था वो खराब है, और सर्विस रोड जो है, और लगातार उसको लेके गांव वाले परेशान हैं, और बाहर से भी जो लोग आते हैं वो भी परेशान होते हैं, और अभी तक वो बना नहीं, वजह क्या रही? बस इसकी वजह जो रही तो थोड़ी सी आपको पता है, इस रोड पे अभी जैसे धरना लगा हुआ था अभी भी, तो इस रोड पे काम चला हुआ और हो जाएगा। ये तो मतलब आश्वासन दे रखा है इन्होंने कि हो अगर मान जाएगा। लो जैसे आप प्रधान नहीं है और कोशिश करते हैं गांव के लिए, तो हो सकता है। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा इंशाल्लाह, पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और क्या कहना चाहेंगे? देखिए आपका पहला इंटरव्यू है, मैं ज़्यादा और सवाल नहीं करूंगा, जो चीज़ें आप कहना चाहें और जो बताना चाहें वो बताएं। मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर ग्राम प्रधान में बनता हूँ फराज भाई, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ पूरी पंचायत के लिए ही, कि सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कूड़े वाली बात, तो हमारे अगर पंचायत के अंदर सफाई कर्मचारी कम है तो उस सफाई कर्मचारी को बढ़ाने का काम करूंगा मैं। और दूसरी बात यह है कि जैसे कूड़ा घर से निकालते हैं लोग और रोड पे डाल देते हैं, आप पूरी कहीं भी देख लेना पूरी पंचायत में ये स्थिति है। तो मैं एक गाड़ी लेके और घर घर से कूड़ा मंगवाने का काम करूंगा, और उसमें गाड़ी में जो है कूड़ा डाल लेंगे और घर से लेके जाएंगे कूड़ा। फिर जो है रोड हमारा साफ रहेगा और सफाई कर्मचारी का काम फिर सिर्फ सफाई के रहेगा, कि न कि कूड़ा। क्योंकि अब आप देखिए सबसे बड़ी जो हमारी समस्या है वो कूड़े की ज्यादा है।
और जैसे मैंने आपको बताया, जवान धी बेटी जो है हमारी बाहर जाती है तो पढ़ाई के लिए बड़ी दिक्कत है। जैसे मैं दोबारा बता दूं आपको, तो उनके लिए जो है अपना यही जो है कंप्यूटर सेंटर, सिलाई सेंटर और इसकी खोलने की वो है जो अपना ठीक है। दिल के जज्बात निकल जाने चाहिए, अच्छे रहते हैं, क्योंकि किसी ना किसी का फायदा ही होता फायदे होता है इंशाल्लाह, फायदे के लिए ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। क्योंकि मेरे देखो, मुझे कोई शौक नहीं चुनाव लड़ने का, मुझे सिर्फ इतना ही है, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि मैं भी प्रधान नहीं हूँ। मैंने विधायक जी से रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने मुझे लाइट ही दे दी। हालांकि विधायक जी भी देखेंगे इस वीडियो को, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका तो माशाल्लाह बहुत अच्छा चैनल है, तो जो है बड़ी दूर तक जाएगी ये चैनल की बात आपकी। तो ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जब तक ये लाइटें थी भी नहीं, सन 2022 में हम लखनऊ गए थे विधायक जी की और मैं और हम सारी टीम, विधानसभा अध्यक्ष भी हमारे जाहिद भाई। तो हमने उनसे बात वहाँ करी तो उन्होंने जो है तो ये लाइट भिजवा दी उन्होंने। हालांकि मैंने अपने पास कोई लाइट नहीं लगवाई थी, मैंने गांव वाले के लिए मंगवाई थी और गांव में ही लगवाई थी लाइटें। और ये नाली की मैं इसलिए बता रहा हूँ आपसे कि बड़ी गंदी थी। और एक टाइम ऐसा था इस सड़क से भी पहले कि हमारे पूर्व प्रधान है अरविंद भाई, आपसे मालूम कर लेना, ये देखेंगे वो वीडियो मेरी, तो उनके पास में गया, यहाँ पे पानी की निकासी नहीं थी, बड़ा गंदा हिसाब था। मैंने कहा, प्रधान जी उधर जो है पानी की निकासी नहीं है, बड़ा गंदा हिसाब है। आज से कम 7-8 साल पहली बात बता रहा हूँ आपसे। तो उन्होंने कहा कि भाई इस पानी का सुधार आप इस प्रधानी में तो नहीं, अगली प्रधानी में भी नहीं होने का। बोले क्यों? कि पानी की निकासी नहीं है। मैंने कहा आप जो है मुझे आप लिख के दे दो ये। उन्होंने कहा लिख के नहीं, मैं बोल रहा हूँ। बोला ठीक है। मैंने जो मोहित भाई थे सेक्रेटरी हमारे, उनके पास गया और 2 दिन के अंदर अंदर इसकी पानी की निकासी करा दी थी, जो आज पानी हमारा बिल्कुल साफ है और सड़क देख लो आप, बिल्कुल साफ साफ है बिल्कुल। जनता के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि गांव है, अपना गांव है, और कुछ ना कुछ बेहतर चलता रहना चाहिए। और जो सवाल आते हैं और जो मांगे आती हैं वो किसी ना किसी के लिए बेहतर होती है। आजाद भाई ने जो कहा, और आप आइए, अरे आओ, यही जनता ये नहीं आइए 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 आइए, बताओ थोड़ा आ जाओ 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 जो भी चिल्लाए। आ जाओ आ जाओ। हाँ, क्या क्या मांग, क्या कहना चाहते शौचालय भी चाहिएगा हमें, मतलब पंचायत को शौचालय भी चाहिएगा, मतलब विकास चाहिए हमें। हम जब भी तो सपोर्ट करेंगे, जब भी तो वोट देंगे, जब हमें विकास मिलेगा। जो हमें विकास करवागा उसके साथ सारी जनता रही मिल जाएगी। हैं? और क्या चीजें अभी तक जो थी, जो नहीं हुई, जो होनी चाहिए थी? अभी बहुत काम है, स्कूल है जैसा, स्कूल में मतलब 12वीं का यही होना चाहिए, मतलब खेल मैदान होना चाहिए। बारात घर, लड़की की शादी होते है वो परेशान है, कहाँ करें कहाँ नहीं, तो उनके लिए बारात घर भी चाहिए। तो यो विकास वाला हमें वो चाहिए कैंडिडेट। देखिए, जनता भी है और जनता पीछे भी है, और साफ बात है, सब कुछ सामने है आपके, एकदम से बुला सकता हूँ मैं, कभी भी किसी से भी सवाल पूछ सकता हूँ, ये मेरा अधिकार है। और जो सामने वाला बोल रहा है, क्योंकि मेरे कान में आवाज आई थी वो कुछ कह रहे हैं, तो उनकी दिल की बात रह ना जाए, इसलिए मैंने उनसे सवाल कर लिया। बाकी अभी इसी तरह से इंटरव्यू चलते रहेंगे, और जो आपके भाई लोग हैं जो कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके सामने आते रहेंगे। और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, अगर अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा। आज़ाद भाई, आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मैं मोहम्मद फराज, करप न्यूज़।